नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन की जो आपकी आय दृष्टि आती है पूरे वर्ष की मैगजीन करंट अफेयर की, उसके बारे में। आप सभी को पता है कि मैं इस किताब के 3 लेक्चर आपको करा चुका हूं जो कि वन लाइनर फैक्ट थे, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आपका आर्थिकी। आज ये हमारा चौथे नंबर का लेक्चर होगा जो कि विज्ञान सेगमेंट से होगा। अभी मैं आपको वन लाइनर फैक्ट ही कवर करा रहा हूँ। इसके टोटल 6 लेक्चर होंगे, ठीक है। मैं आपको 3 करा चुका हूँ, चौथा आपका आज खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर आपके और आएंगे, फिर उसके बाद जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं वो पढ़ेंगे भाई हम। अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का जो अपना पहला लेक्चर होगा, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होगा, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी तरह के त्रिसेवा, पहले त्रिसेवा का मतलब क्या है? 3 सेवा। 3 सेवा मतलब जल, थल और वायु, जो हमारी तीनों सेना है उसके बारे में बोल रहा है, पहली बात तो। दूसरा, फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स। ये फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का मतलब क्या भाई? फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का मतलब है इसके अंतर्गत जो हमारे मेजर और जो मेजर से ऊपर होते हैं मेजर जनरल, इन सभी को क्या है ना, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है भाई? इनको एक तरीके से मैं कह दूं कि आधुनिक युद्ध के परिचालन, जो जितने भी आधुनिक चीजें हैं, आधुनिक चाहे तकनीकी तरीके से हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, चाहे आपके युद्ध क्षेत्र में हो, उन सभी से क्या ना, उन सभी से रूबरू कराना है भाई। और इसका नाम क्या रखा है? तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, जिसका आयोजन कहाँ किया जाना है? तो नई दिल्ली में भाई। आई होप आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व में कुष्ठ रोग यानी कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो जॉर्डन देश बन गया भाई। आप मुझे बताओगे कि जॉर्डन देश की राजधानी क्या है? क्योंकि जॉर्डन ने हाल ही फिलहाल में, क्योंकि जॉर्डन ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग का पूर्ण तरीके से उन्मूलन कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो किस उपग्रह को? चमरान फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो इसका नाम था प्रेसवू। जो आई ड्रॉप का नाम था प्रेसवू। अब प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? यानी ये जो प्रेसवू ड्रॉप थी, इसका लाइसेंस किसने रद्द किया है? तो इसका लाइसेंस रद्द किया है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रेसवू का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण क्या है? ENTOD फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण, इसका पहला चरण था, कहां संपन्न किया है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोरावर। और जोरावर कितने टन वजन का है? तो 25 टन भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो कोच्चि। ठीक है, कोच्चि में किया गया। अब चौथे और 5वें पोत का क्रम से क्या नाम है? तो चौथे पोत का नाम है मालवे और 5वें पोत का नाम है मुल्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा। आप मुझे बताओगे कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक यानी पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है हैविस्योर। देखो, ये भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका है भाई, जो बच्चों को दिया जा रहा है। हेपेटाइटिस ए अर्थात मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रकार से वायरस जनित रोग होता है भाई, ठीक है। और इस टीके को किसने लॉन्च किया भाई? तो इस टीके को लॉन्च किया आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपने भारत ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो भाई 2 चरणों में। पहला चरण होगा आपका सुलूर तमिलनाडु में, और सेकंड चरण होगा आपको जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु यानी वायरस युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अजमेर राजस्थान। देखो, अब इंडिया कितना आगे चल गया है कि ऐसे भी युद्ध अभ्यास कर रहा है जो कि देश में वायरस से निपटने के लिए तो अजमेर में ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो गोवा में। और इस प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या रखा गया है वो मैं आगे बताऊंगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका क्या नाम रखा है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी ओरल हेजा वैक्सीन हिलकॉल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL। तो वैक्सीन किसकी है? तो हेजा की। क्या नाम है? हिलकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है? यानी अभी नए मोरों के लिए अभयारण्य बनेगा। तो अपने साउथ के 2 राज्य हैं, कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास के सबसे पहले बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्याधनों यानी IT आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो क्राउड स्ट्रॉक एक तरीके से ऑपरेशन था, उसके कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम आपका इकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया है? तो MV शिप चैलेंज। और ये MV शिप चैलेंज जो है, इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जो कि USA में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी SERA ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया? तो भारत को। नेक्स्ट इसी के संबंधित क्वेश्चन है, यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? स्पाइडर
माने मकड़ी। तो कहाँ पर ये हमारे पश्चिमी घाट, जो कि हमारा जो है एक तरीके से हॉट स्पॉट भी है और जैव विविधता के लिए जाना जाता है भाई। और एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा है, जिसका नाम क्या है, हैब्रो हैब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा है, तो हैब्रोसिस्टम बेंजामिन, प्रोफेसर प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। ठीक है भाई। यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी की है, तो खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनो उन्मूलन दर कितनी थी, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। ये वार्षिक जो वन उन्मूलन था, जो डिफॉरेस्टेशन था, उसके बारे में बोल रहा है। यह वार्षिक वन उन्मूलन दर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है, तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर, यानी इसमें कमी आई है भाई। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आप मेंस में कोड कर पाओगे, और बेसिक अगर कुछ पूछ लेगा डायरेक्ट तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा भाई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, यानी 2020 में जो है, जो हमारे वन है, वो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 31%, यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर भाई। फिर किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, तो रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और आपका चाइना। अपना इंडिया का देश 54% में नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है, तो सेबेक्स 2। और ये सेबेक्स 2 है, ये TNT ट्राई नाइट्रोटालुइन से कितने गुना घातक है, तो 2.01 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया ने दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है, तो फ्रीडम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं यानी एंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो अपना इंडिया बन गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। बन्नेरघट्टा कहाँ आपका, बंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच हॉपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट विकसित किया है, तो किसके लिए, तो भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो GOES-U यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नासा ने किया है, और मौसम और जो सौर तूफान होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, जितने इसमें स्लाइड के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर
मतलब एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं भाई। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन कौन है? तो भारत, और चाइना अपना पहला है। आप मुझे बताओगे नाइट्रस ऑक्साइड गैस किसके लिए प्रयुक्त होती है? हंसाने के लिए, रुलाने के लिए, या अन्य? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, जो कि हैदराबाद में NIIMH हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सी रिपोर्ट है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CSE यानी सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी UAV का अनावरण किया गया है? तो FWD-200B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई है? तो गया BH3। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, ये एक तो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, सीधा पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई। अगर थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो इसका आंसर बिल्कुल राइट निकलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने, जिसका क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइमरी लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका नाम होगा आपका अग्निबाण 100TD। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम 2। देखो अभी DRDO ही ज्यादा चल रही है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं? तो गोपी थोटाकुरा। आप मुझे बताओगे गोपी थोटाकुरा किस राज्य से बिलोंग करते हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लैट FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चांग वांग तो भाई चाइना के मिशन होते हैं भाई। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान इसमें सबसे आगे होता है भाई। किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया? तो डेंगू। देखो भाई वैक्सीन से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा समराइज करके पढ़ लेना भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो यह है अल्बानिया, बुर्किना फासो, अपना इंडिया बेस में मेंटेग्रोनो और आपका युगांडा, क्योंकि पारा युक्त जो चिकित्सा होती है उनसे कभी कभी मिनीमाता रोग भी हो जाता है भाई, तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, साउथ कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है।
शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? ब्लू होल कौन है? तो तामजा, अरे तामजा या चैतुमल खाड़ी कहाँ पे? आपकी मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चिली। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो झांकड़ी हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो पहला है रूस, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा चीन और अपना इंडिया है 10वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट IISAR 2023 जारी किए? तो अपने इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-IA को लॉन्च किया है? सॉरी 1A, TSAT-1A, तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी TASL। हाल ही भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरों का क्या नाम है? तो लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर को। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो 18। वर्तमान में विश्व के कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? तो 213 भाई। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, यानी एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा है? तो साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी CASER। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी का क्या विस्तृत रूप है? तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। आप मुझे बताओगे UNEP की फुल फॉर्म स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन यानी फूड वेस्टेज द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% भाई, जो वेस्टेज कर देते हैं खाना। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो पुष्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल ई वेस्टर मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी UNITAR द्वारा। ग्लोबल ई वेस्टर मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? तो 62 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया। और ये मेनिंजाइटिस जो है आपकी मस्तिष्क की बीमारी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम है MEN5CV। ये जो मेनिंजाइटिस टीका था इसको किसने लॉन्च किया? तो नाइजीरिया की सरकार ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत। बस आपको भी ये पता होना चाहिए कि खसरा और रूबेला किसके कारण होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या अन्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? धर्म शब्द से जहां आएगा आप जापान लगा दोगे भाई, भारत और जापान के बीच। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो केरल। और इस आर्टिफिशियल शिक्षक रोबोट का नाम क्या भाई? इसका नाम है आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन C4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पार्स फर्स्ट रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया था? ईरान ने भी चमरान फर्स्ट भी छोड़ा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की अवधारणा या आधारशिला कहाँ रखी है? तो कुलाशेखरपट्टनम यानी तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरहा पुतिह 2 लॉन्च किया गया है? तो इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनके 3 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो
डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ऐसे ऐसे नाम है, पता नहीं यार। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सोडियन एनर्जी, सोडियन एनर्जी जो कि हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। और पेस का फुल फॉर्म क्या भाई? तो प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। प्लैंकटन जो होती है, आपको पता है कि ऐसा क्षेत्र होता है जो मछलियों को बहुत पसंद होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा संस्करण है? यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, तो 9वां। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र लैंड स्लाइड रिस्क मैप बनाया है? तो IIT दिल्ली। IGS ऑप्टिकल्स 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो जापान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो भारतीय थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभव का पूरा नाम क्या है? तो संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चाइना ने। देखो, जब आइंस्टीन देखेगा तो बहुत सारे लोग अमेरिका वगैरह लगा देंगे भाई, लेकिन चाइना ने किया भाई, और ये एक तरीके का सैटेलाइट है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो जो अनिल है, इसमें यूरेनियम और थोरियम है भाई। और अनिल की फुल फॉर्म क्या है? तो अनिल का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी समय, इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो डॉक्टर अनिल कोकोडकर। आप मुझे बताओगे डॉक्टर अनिल कोकोडकर का संबंध किस राज्य से था? भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की गई है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी SKAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो उग्र या उग्रम। ठीक है, यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी ARDE। और उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर। तो भाई ये थे आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और आप मुझे बताओगे भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और आप इस ऐसी वीडियो में किस प्रकार का चेंज चाहते हो भाई। ठीक है, और इसकी जो PDF है भाई, PDF में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, आप वहां से इसकी PDF भी देख सकते हो, ताकि आप मल्टीपल टाइम आप इसका रिवीजन कर सको भाई। तो भाई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइबर और चैनल को भाई में मतलब जो है आप कमेंट भी कर दिया करो भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।